अमेरिका से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को घेरा है। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी, कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा कराची से इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए। उन्हीं की सरकार के समय ये देश का हिस्सा विभाजित हुआ था। कांग्रेस को अपने परिवार को जोड़ने का काम करना चाहिए, ये भी चौधरी की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी का विषय है। अब उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंतर्विरोध, टकराव, तनाव किस प्रकार का राजस्थान में अन्य राज्यों में है, तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, उन्हें पाकिस्तान के पेशावर, कराची, इस्लामाबाद से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई देश का विभाजन हुआ नहीं। देश का विभाजन या देश को टूटने की जो कहानी है वो उन्हीं के समय हुई है, और मैं समझ नहीं पा रहा किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, भूपेंद्र चौधरी को अभी हम सुन रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कराची से और इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी कांग्रेस को ये यात्रा। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सधे राजनेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। लिहाजा राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा अटैक बोला और सीधे तौर पर यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रही, यानी बीजेपी को समझ में नहीं आ रही। क्या अजीत, मैं अभी आपका वापस शुरू करती हूँ। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है। सुरेंद्र जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर। भूपेंद्र चौधरी सवाल उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, कह रहे हैं कि कराची से इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी आपको यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने तो ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केरल से कन्याकुमारी से शुरू की है। आकांक्षा जी, भूपेंद्र चौधरी जी को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी जी से कहें कि वो जहां से चाहे शुरू करें, कराची से शुरू करें, इस्लामाबाद से शुरू करें, लाहौर से शुरू करें जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, या जिन्ना की मजार से शुरू करें जहां लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। उन्हें अपनी यात्रा को कहीं से भी शुरू करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो सब वीजा मंत्री भी उन्हीं के पास है। ऐसी बातें करते हैं ये लोग, भारत जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं इस यात्रा से। इस यात्रा पर अटैक करने का और कोई इनको मौका नहीं मिल रहा है, तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करने लगे हैं। बेहतर हो इस यात्रा के निहितार्थ को समझे भूपेंद्र चौधरी, आर्थिक असमानता को दूर करें, कम से कम गरीब। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप पहले परिवार को तो जोड़ लीजिए अपने। हमारा तो परिवार अपना जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों का परिवार नहीं जुड़ा जिनके पास परिवार नहीं, शादी नहीं किए हैं ये लोग, पता नहीं कहां से संतानें ले आते हैं। परिवार तो अपना। ठीक है, इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत भी हमारे साथ है। अजीत, आपको भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी इस चर्चा में, अगर आपका कोई सवाल। देखिए, बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, मैं अजीत बोल रहा हूं। जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अटैक कर रहे हैं, उनका मकसद साफ है, क्योंकि वो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है उस पर सीधे आरोप पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का, और वे कह रहे हैं कि देश का विभाजन आपकी सरकार में हुआ, लिहाजा आपको यात्रा वहां से करनी चाहिए। तो क्या यह पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए अजीत भाई, आप तो अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जानते हैं। जिन बेरोजगार लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो राहुल गांधी जी के ऊपर बयान दे करके अपनी बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करते हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के हैं। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं तो कहता हूं भूपेंद्र चौधरी से कि कहें नरेंद्र मोदी से कि वो यात्रा इस्लामाबाद से शुरू करें, जिन्ना की मजार से शुरू करें, लाहौर से शुरू करें जहां आडवाणी जी गए, अटल जी गए हैं, उन जगहों से शुरू करें ना। जहां पर सावरकर ने जिस पाकिस्तान का समर्थन किया था उसकी जगह से शुरू करें यात्रा। इसकी जगह पर अगर बेहतर होता भूपेंद्र चौधरी ये कहते कि साहब आर्थिक असमानता है, जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा और बाकी सब लोगों ने कहा। इस वक्त अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। अनिला जी, अभी आप सुरेंद्र जी को सुन रहे होंगे, वो बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको दिक्कतें क्यों है, हम कहीं से भी शुरुआत करें यात्रा की। सबको राम राम। बिल्कुल कहीं से भी शुरुआत करते हैं, और इस्लामाबाद का नाम सुनते हुए इतना ज्यादा उछल नहीं जाना चाहिए, इतना ज्यादा चढ़ नहीं जाना चाहिए। कभी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा करता था। ये बात दूसरी है कि कांग्रेस के उस वक्त के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं, उनके अपने कुछ ऐसे स्वार्थ रहे होंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के ऐसे स्वार्थ रहे होंगे कि भारत के 2 टुकड़े करवा दिए गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इतना ज्यादा विचलित परेशान नहीं हो जाना चाहिए भाई। ये
और जहाँ तक भूपेन्द्र जी की बात है, भूपेन्द्र चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर बड़ा आरोप प्रदेश के लगा रही हैं भारतीय अनिला जी, जनता सुरेंद्र जी पार्टी के आपके ऊपर। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई वहां से शुरुआत कर लो। अगर कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो ये विचलित नहीं होते। तो इनके तो ठीक है खाने के अनिला जी, बाद इस कुछ वक्त और हमारे है, सहयोगी दिखाने अजीत के भी कुछ हमारे और साथ है। है। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल अनिला जी और सुरेंद्र राजपूत जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिला जी की बात पर सुरेंद्र राजपूत जी देखिए आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी। वो कह रही है कि आपके पहले प्रधानमंत्री ने जानबूझकर स्वार्थ के बस 2 टुकड़े कर दिए भारत का। अजीत, शायद संपर्क कट गया है सुरेंद्र जी से। बहुत शुक्रिया अजीत आपका। सुरेंद्र जी और अनिला जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।